नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा और वक्त है जवाब देना पड़ेगा का, जिसमें आज हम बात करेंगे चुनाव के दंगल की। आज से ठीक 20 दिन बाद महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होंगे। सत्ता पक्ष महायुति ने सीटों का फॉर्मूला तय कर कई सीटों पर उम्मीदवार भी उतार दिए, लेकिन विपक्षी गठबंधन यानी कि महाविकास अघाड़ी में सीटों के फॉर्मूले का क्या होगा, इसका ऐलान अभी तक नहीं हुआ। हालांकि सूत्रों से खबर यह भी है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस 105 से 107, शिवसेना उद्धव गुटवाली 90 से 95, एनसीपी शरद गुटवाली 84 से 85 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, ये सूत्र बता रहे हैं। लेकिन चुनाव को अब सिर्फ 20 दिन बाकी है। ऐसे में सवाल यह है कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हुआ तो फिर उम्मीदवार कम समय में कैसे अपना प्रचार कर पाएंगे। सीट शेयरिंग को लेकर शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने क्या कुछ कहा, वो आपको पहले सुनवा देते हैं। चाहता है कि शिवसेना सेंचुरी पार करे, सेंचुरी लगाए, और हमारे में सेंचुरी लगाने का दम है, अब लगाएंगे। मुंबई में क्रिकेट बहुत अच्छा खेला जाता है और देखा जाता है, और सेंचुरी को बहुत महत्व है। और ये राज सिर्फ महाराष्ट्र को लेकर नहीं है, यूपी में भी उपचुनाव है और वहां पर भी ऐसी स्थिति कमोबेश है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में सीट शेयरिंग को लेकर के नाराजगी है। कांग्रेस कम से कम 5 सीटें मांग रही है, समाजवादी पार्टी 3 से ज्यादा सीटें देने के लिए तैयार नहीं। ऐसे में सूत्र ये भी बताते हैं कि कांग्रेस 3 की बजाय उपचुनाव नहीं लड़ने पर भी विचार कर रही है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ गेस्ट का पैनल भी मौजूद है, उनसे परिचय आपका करवा देते हैं। अजय पाठक, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, नासिर हुसैन, प्रवक्ता कांग्रेस, गुलाब चंद दुबे, प्रवक्ता शिवसेना शिंदे गुट, अभिषेक वाजपेयी, प्रवक्ता सपा। आप सभी का स्वागत करते हुए गुलाब चंद दुबे जी थोड़ी देर के बाद हमारे साथ कनेक्ट होंगे, लेकिन सबसे पहले नासिर हुसैन साहब आपके पास ही आते हुए, आखिरकार स्थिति क्या है, कब क्लैरिटी मिलेगी साहब? यूपी हो या फिर आपका हो महाराष्ट्र, हर जगह हालात ऐसे हैं। कहाँ हालात ऐसे हैं, आप ऐसी बातें करो। सारे सीटों पे हमारा बंटवारा हो चुका है। आज शाम तक हम सीटों का अनाउंस महाराष्ट्र में कर रहे हैं। शाम को हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या सारा सीटें रिलीज कर देंगे, क्योंकि आपको मालूम है आज प्रियंका गांधी का नॉमिनेशन था। हमारे सीनियर लीडर तमाम वहाँ बिजी थे, तो सीएससी का एक लेटर साइन होना है। शाम तक आके आपको देखेंगे सारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। खबर ये भी है कि 5 से 6 सीटें ऐसी हैं जिसको लेकर के बात नहीं बनी है अभी। देखिए, ये रूमर उठता रहेगा जब तक लिस्ट नहीं आएगा, और मीडिया का काम है चलाना, क्योंकि मीडिया की उम्मीद भी कांग्रेस से ही है। उन्हें मालूम है कि हमसे ही सब सवाल होगा। जनता की उम्मीदों की बात मैं कह रहा हूँ ना, जनता की जो सवाल होते हैं उसका जवाब मीडिया के थ्रू ही जनता को मिलता है, क्योंकि आपको लाखों लोग देख रहे होंगे। तो मैं उनको कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस से और हमारे इंडिया अलायंस से, हमारे महाराष्ट्र विकास अघाड़ी से लोगों को इतनी उम्मीद है। जब से ये अनाउंस हुआ है, मीडिया की तमाम क्वेश्चन कांग्रेस से और हमारे अलायंस पार्टनर से, क्योंकि उम्मीद ज्यादा है, क्योंकि बीजेपी के भ्रष्टाचार से महाराष्ट्र उब चुकी है। महाराष्ट्र की आवाम यही चाहती है, इनसे हमें छुटकारा तब मिले। तो आप यकीन मानिए, शाम तक का इंतजार करिए। ठीक है, आपको अपने पक्ष में कितनी भी दलीलें देना है दे लीजिए, लेकिन एक सवाल का जवाब दीजिए। प्रिया नाम है मेरा। एक मिनट हुसैन साहब सुनिए तो, अरे सुनिए तो, मेरा सवाल आप ही से पूछ रही हूँ। 2 और मेहमान उनके पास भी जाना है, लेकिन आपसे ही सवाल पूछ रही हूँ। आपको नहीं लगता कि बहुत देर हो गया? उन्होंने लिस्ट भी जारी कर दी है, कब प्रचार करेंगे आपके उम्मीदवार? बहुत देरी नहीं हो गई? अरे रात के अंधेरे में एक नाथ शिंदे की लिस्ट निकलते, हम तो दिन के उजाले में निकालने वाले हैं। अभी अजीत पवार साहब ने 38 सीटें निकाली है, बीजेपी की अभी बाकी सीट आनी बाकी है। कौन कहता है देर हो गई? अभी 4 दिन बाकी है नॉमिनेशन में। आप ऐसा मत कहिए कि देर हो गई, अभी वक्त बहुत है, क्योंकि जनता ये लड़ाई कांग्रेस नहीं लड़ रही है और अलायंस नहीं लड़ रही है, आवाम लड़ रही है। आवाम वर्सेस बीजेपी लड़ाई है। तो आप कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन आप ही के अलाई के नेता ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। हरियाणा का भी उन्होंने एग्जांपल भी दिया था। मैं संजय राउत की बात करी, मैं लौट रही हूँ आपके पास। अजय पाठक जी, ठीक है, अरे और भी मेहमान है सर, आ रही हो तो यूपी पे भी बात करनी है ना। अजय जी, वो कह रहे हैं कि कोई गतिरोध नहीं है, सिर्फ आप लोगों को दिख रहा है कि ऐसा है। वो कह रहे हैं कि लिस्ट भी आ जाएगी, और रात के अंधेरे में नहीं लिस्ट डालेंगे, सुबह और दोपहर के वक्त में लिस्ट आएगी, उजाले में पूरा। अंधेरा तो इतना है कि इनके प्रदेश अध्यक्ष को मीटिंग में बैठने नहीं दिया जा रहा है।
इतना अंधेरा और इतना डार्क छाया हुआ है कि ये शर्त रखी गई कि इनका प्रदेश अध्यक्ष अगर नाना पटोले या मीटिंग में आ गया तो उद्धव ठाकरे उनका कोई मीटिंग में जइबे नहीं करेगा। इस तरह की शर्त रखी गई और इसी शर्त के तहत बाला साहब थोराट मीटिंग में गए, उनको जाने तक नहीं दिया गया मीटिंग में। और यहाँ टीवी पे आकर के उन्हें फिर बीच में बोले, आपके बीच में मैं नहीं बोला, बीच में मत बोलिए हुसैन साहब। मैं बीच में आपको नहीं बोल रहा हूँ, मैं बीच में मत बोलिए, अरे दीजिए, इजाजत मत मांगिए ना। आप अभी आप 2 मिनट बोले और जैसे बोलने लगे वैसे मिर्ची लग जाएगी। अजय आप तमीज में बात करिए, मिर्ची की बात क्या, पाटिल जी तमीज में बात करिए, चैनल पे बैठे हैं आप दोनों मुझसे बात कीजिए, आप दोनों मुझसे बात कीजिए। अजय जी, मैं कौन सी आपसे बदतमीजी कर दिया? बदतमीजी आप कर रहे हो, मिर्ची लग रही है, कौन सी बात कर रहे हैं? पर्सनल कमेंट नहीं, पर्सनल कमेंट नहीं बोल रहे हो ये। अच्छा, ये मिर्ची लगना मतलब बदतमीजी हो गई। सर आप अपनी बात रखिए ना, अपनी बात रखिए। अजय जी जल्दी से, बाकी 2 मेहमान भी है सर, बाकी 2 गेस्ट भी, आप उससे बोलिए। देखिए, कांग्रेस और कांग्रेस का गठबंधन, कांग्रेस के गठबंधन के लोग ये जान चुके हैं कि जो हरियाणा में हुआ वही हिस्सा महाराष्ट्र में होने जा रहा है। कांग्रेस पूरी की पूरी लोटियां डुबोने पे लगी हुई है और कांग्रेस का वही हाल होने वाला है। वही मुद्दे, वही चीजें, वही भ्रष्टाचार की बातें, जो खुद जीवन में भ्रष्टाचार किए हैं वो भ्रष्टाचार की बातें तो करेंगे। इनके मुंह पे भ्रष्टाचार के अलावा निकलेगा क्या? ये कभी विकास किए इस महाराष्ट्र से लेकर के और देश तक का विनाशी तो किए हैं। लेकिन अजय जी, आप कह रहे हैं कि महाविकास अघाड़ी में अभी तक सीट हैं। शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हुआ। यूपी उपचुनाव में आपका तय हो गया क्या? जरा क्लैरिटी दे दीजिए हमारे दर्शकों को भी। यूपी उपचुनाव के लिए बीजेपी और एनडीए का तय हो गया फॉर्मूला? पूरी तरह से तय हो गया है और आज शाम तक हमारी यूपी की लिस्ट आने जा रही है। निषाद पार्टी को कितनी सीटें दे रहे हैं? आज शाम तक निषाद पार्टी ने तो कह दिया कि जो भारतीय जनता पार्टी देगी हम उसमें राजी हैं। भारतीय जनता पार्टी अगर नहीं, कल ही संजय निषाद का बयान है, कल का बयान देख लीजिए। संजय निषाद जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो तय करेगी हम एनडीए के हिस्सा हैं, हम उसके साथ चुनाव लड़ेंगे। दूसरी सिर्फ आधा मिनट 30 सेकंड। देखिए, हमारी लगभग 200 सीटें हमने अपनी डिक्लेयर कर दी है। 99 सीटें भारतीय जनता पार्टी, 45 सिंधे और 38 क्या बोलते हैं अजीत दादा। इनकी तो स्थिति में पहले बताया ना, इनके प्रदेश अध्यक्ष को यह शर्त रखा गया कि इनका प्रदेश अध्यक्ष मीटिंग में जाएगा तो कोई बात ही नहीं होगी। इनके यहाँ इस तरह की चीजें हो रही है। ऐसी कोई शर्त थी? नाना पटोले बड़े नाराज होकर के निकले थे। नहीं, नाना पटोले जिस दिन ये बयान आया उसी दिन संजय राउत उस मीटिंग में थे और आपने कि चैनलों ने उनका ये रिपोर्ट किया है। वही नाना पटोले ने ही बाला साहब थोराट को रिपोर्ट किया मीटिंग के लिए। हमने ही बाला साहब थोराट को भेजा है। इन्हें पता नहीं है, इसलिए तो इनको इंफॉर्मेशन की थोड़ी इन्होंने बोला घोटाले की, तो पीएम केयर फंड से बड़ा भी कोई घोटाला है, इलेक्ट्रल बॉन्ड से भी बड़ा कोई घोटाला है, अडानी से भी बड़ा कोई घोटाला है। अरे 10,000 करोड़ जो कफन तक तो घोटाले किए अपने शेयरिंग को लेकर के बात आपने कहा बीच में नहीं बोलते, आप फिर बीच में बोल रहे हैं। नहीं, अगर आप मेंटेन नहीं कर सकते तो फिर आप भी नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, आप दोनों को सुन लिया। 2 और मेहमान है हमारे साथ। गुलाब चंद दुबे साहब वो कह रहे हैं कि साहब गतिरोध तो हर जगह होता है, लेकिन हमने भी सुलझा लिया है। क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि वहां पर ऐसी स्थिति मची हुई है? दुबे साहब, मुझे लग रहा है शायद आवाज़ नहीं पहुंच रही। ठीक है, एक बार दुबे साहब तक आवाज़ नहीं पहुंच रही। ठीक है, एक बार हम यूपी की बात कर रहे थे। अभिषेक वाजपेयी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक जी, क्या चल रहा है आपके यूपी में? आप कह रहे हैं कि 5 सीटें कांग्रेस मांग रही है, आप 2 सीटों से बढ़ने को तैयार नहीं है। खबर ये भी आई कि 1 सीट फूलपुर वाली आप छोड़ सकते हैं। क्या सिचुएशन है यूपी में? प्रिया जी, सब कुछ अच्छा चल रहा है, क्योंकि जब आपने इतने सारे प्रश्न सबसे किए तो मुझे रात इंदौरी साहब की लाइन याद आ जाती है कि आते जाते पल ये कहते हमारे कान में, आते जाते पल ये कहते हमारे कान में, कूच का ऐलान होने को है, तैयारी रखो यार। तो बड़ी साधारण सी चीज है कि जब हमारी जो सीट शेयरिंग के फार्मूले हैं वो छोटी मोटी पेच है, वो पूरे क्लियर हो जाएंगे। स्टैंड इंडिया गठबंधन आगे बढ़े। अभी अजय पाठक जी को मैं सुन रहा था, बड़ी साफ सुथरी छवि बता रहे थे कि जैसा हरियाणा में हुआ वैसा महाराष्ट्र में होने को है।
क्या महाराष्ट्र में होने को है? आप एक अपने काम तो गिना नहीं पाते हैं। कौन से काम के दम पे आपने चुनाव लड़ा हुआ है? एक बार भी आप जवाब नहीं दे पाए। क्या चुनाव आपने लड़ा? कटेंगे तो बटेंगे ऐसे नारे लेकर के आप चुनाव लड़ रहे हैं। उसके बाद अपने कामों की गाथा गाते हैं। अभी आपने बोला भ्रष्टाचार की बात की। कौन से भ्रष्टाचारों की आप बात करते हैं? जहां पे उत्तर प्रदेश में 4,764 करोड़ रुपए का घोटाला होम्योपैथिक डिपार्टमेंट में स्कॉलर में आपने कर दिया। जहां पे आपने एक चीज तो बता दीजिए कि कांग्रेस पार्टी पूरी घोटालों की लिस्ट है मेरे पास, तीन पन्ने। एक सवाल ठीक है, आप पूरी तैयारी करके आए, शेर शायरी बड़ी प्रॉब्लम जानते हैं क्या है प्रिया जी? प्रॉब्लम यह है कि आप जब भी कोई बीजेपी के बारे में बोलता है तो आप तुरंत ही कटाक्ष करने लगती हैं। नहीं, मैंने उनसे भी सवाल पूछा है सर। नहीं, आप अगर डिट्रैक्ट करेंगे तो मैं आपसे सवाल पूछूंगी। नहीं, ये आरोप मैं नहीं लूंगी सर। आप अगर डिट्रैक्ट करेंगे, अगर घोटाले पे बात होगी तो आप घोटाले का आप लेकर के आइए ना पूरा डेटा, पूरा आपको टाइम दूंगी। नहीं, मैं आपसे सीट शेयरिंग को लेकर के बात कर रही हूँ। सीट दे रहे तो मैं आपसे सीट शेयरिंग को लेकर के पूछ रही हूँ अभिषेक जी। मैं आपसे सीट शेयरिंग को लेकर के पूछ रही हूँ। घोटालों पर जो बात होगी तो घोटाले पे बात कीजिएगा, घोटालों पर जो बात होगी तो घोटाले पे बात कीजिएगा। सीट शेयरिंग पर आ जाते हैं। एक मिनट अभिषेक जी, आप ऐसे बोलते रहेंगे, आप सवाल ही नहीं सुनेंगे। नहीं, एक मिनट, तीनों मत बोलिए। अजय जी, मैं तो बोल ही नहीं रहा हूँ, आप बोलिए। देखिए इनके प्रिया जी, इनका क्या है, इंडिया जो गठबंधन है वो कोलैप्स होने जा रहा है, कोलैप्स होने की कगार पे, इसलिए ये दूसरी बातें करेंगे। ये बात नहीं करेंगे कि जिस पे चर्चा है सीट शेयरिंग के मामले पे। एक बार उनको कंप्लीट करने दीजिए। अजय जी, एक मिनट रुक जाइए। एक बार उनकी बात अधूरी रह गई। एक मिनट रुकिए, एक मिनट। अभिषेक जी को अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। और अभिषेक जी, मेरा सवाल ये था कि कांग्रेस पार्टी जो 5 सीटें मांग रही है, आप देंगे क्या वो 5 सीटें? अभिषेक जी, वो 5 सीटें देंगे क्या? सवाल मिर्ची क्यों लग रही है? अभिषेक सीट जी, शेयरिंग का मामला हम देख लेंगे उसको। अभिषेक जी, जो सवाल पूछ रही हूँ, आप सवाल का जवाब देंगे? आप बीजेपी को जवाब मत दीजिए, मुझे तो जवाब दीजिए। मैं ये बोल रही हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने जो 5 सीटें आपसे मांगी हैं, वो 5 सीटें क्या समाजवादी पार्टी देगी कांग्रेस को? अजय राय ने भी कह दिया था कि अगर सीटें नहीं मिलेगी तो हम नहीं लड़ेंगे, हम ना प्रचार करेंगे। आपने दूसरी बात नहीं बोली कि कांग्रेस पार्टी ने ये भी बात कही कि हम उनको समर्थन करेंगे, तो उसका मतलब ये कहीं नहीं रह जाता है ना। आपस में आला कमान के लोग बैठ करके बाकायदा सीटों के निष्कर्ष को निकाल लेंगे। पिछले चुनाव में भी आपने लोकसभा में यही कहा था कि बात नहीं बन रही है, टूट रहा है गठबंधन, ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में हमने देखा ना क्या रिजल्ट निकल करके आया। ऐसा कहीं पे भी नहीं। आपने अजय राय का स्टेटमेंट सुना, उन्होंने कहा कि हम प्रचार नहीं करेंगे, हम ना लड़ेंगे ना प्रचार करेंगे। कहीं पे भी ऐसा नहीं है, कहीं पे भी ऐसा नहीं है। और बाकायदा समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन अलायंस है, बिल्कुल आगे बढ़ रहा है और उपचुनाव में साथ लड़ने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी को मुंहतोड़ जवाब दे। ठीक। अजय पाठक जी, वो कह रहे हैं कि कहीं पर कोई दरार नहीं है, वो सिर्फ आप लोगों को दिख रहा है, कहीं पर ऐसा कुछ है नहीं, सीटों को लेकर के भी सहमति है। सहमति है तो सही तो इनको जाहिर कर देनी चाहिए। वहां से आकर के महाराष्ट्र के अंदर 12 सीटें, उसमें से 5 सीटों पे घोषणा कर गए अखिलेश यादव जी, और इनके गठबंधन को तमाचा मार करके चले गए। अब ये लोग छटपटा रहे हैं यहाँ पे कि उन्होंने जो इनकी पसंदीदा सीटें थी, एक विशेष समुदाय की जो इनकी पसंदीदा सीटें, वो 12 सीटों पे जाकर के उन्होंने प्रचार करके अपना कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया। और कांग्रेस की छटपटाहट है कि ये क्या हो रहा है। तो देखिए, ये अखिलेश यादव जी ने एकदम सही रणनीति अपनाई कि कांग्रेस को लेकिन उसी अजय के जी, लिए आप जिस महाराष्ट्र की बात लाभ कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव में आपसे ज्यादा सीटें आपको मिली है विपक्षी गठबंधन को। अजय जी, एक मिनट, आप पानी रखो, नहीं, एक मिनट अजय जी सुनिए, एक मिनट अजय जी सुनिए। पानी जिस कांग्रेस ने कहा, चिंगारी रखो, कांग्रेस जिंदा ने जिस रहना है तो तरकीबें ढेर सारी रखो। आपके लिए तो यही फार्मूला है, क्योंकि आपको तो सिर्फ सत्ता की चाशनी चाटनी है, आपको जनता जनार्दन के मुद्दों आपको तो सत्ता चाहिए नहीं, आपको सत्ता के लिए नहीं, परिवार के लिए लड़ते हैं। परिवार में 122 लोगों की पार्टी बना करके पंचायत से लेकर के लोकसभा तक सिर्फ एक परिवार के हक के लिए लड़ते हैं। इसलिए आपको दूसरे ऐसे दोनों बोलेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अजय जी, ना आपकी बात समझ में आ रही है, अभिषेक जी आपकी आ रही है। प्लीज बारी बारी से सर, शाउटिंग मैच नहीं है, शाउटिंग मैच नहीं है। अजय जी सवाल, एक मिनट अजय जी, एक मिनट नासिर साहब, अजय जी मैं आ रही हूँ। नासिर साहब, प्रिया जी, आपने बुलाया तो मुझे बोलने का मौका दीजिए। आपस में इस तरह से कुछ मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है। वो एक दूसरे के बारे में कह रहे थे इसलिए। नहीं, मैं एक लाइन, इन्होंने शायरी से शुरू की तो मैं एक लाइन पढ़ता हूँ। मिल के बैठे हैं ये जुगनू ये सारी,
ऐलान ये है कि हम सूरज नहीं निकलने देंगे। अरे सूरज तो निकलेगा, सूरज को कौन रोक सकता है? हमारी अलायंस हर जगह जीत रही है, झारखंड चले जाए, यूपी चले जाए, महाराष्ट्र आ जाए, तमाम जगह हम जीतते हुए दिख रहे हैं। तभी तो ये बेचैनी है कि तमाम तरह से हमारे अलायंस पे ही हमला बोला जा रहा है, जबकि आज तक अब तक बीजेपी ने अपनी पूरी सीट डिक्लेयर नहीं की है महाराष्ट्र में। यहां तक एकनाथ शिंदे साहब ने डिक्लेयर नहीं की है, अजीत पवार ने डिक्लेयर नहीं की है, पर हमने डिक्लेयर नहीं किया। हमने एक बार ऐलान कर दिया, आज शाम को हम डिक्लेयर करेंगे, 25 को फाइनल करेंगे। तो हमने मीडिया को, प्रेस में अब बोल चुके हैं, मगर जो हम पे हमला करने वाले अपने सीट पे फैसला नहीं ले रहे हैं, रात के अंधेरे में दिल्ली जाते हैं, दिन के उजाले में महाराष्ट्र आते हैं, लोगों के साथ जिस तरह से आपने पेश आए, क्या लोग भूल गए? सांगली का दंगा नहीं भूले हैं, भिवंडी का दंगा नहीं भूले हैं, मीरा रोड का दंगा नहीं भूले। महाराष्ट्र के लोगों को जिस तरह की दर्द आपने दी है, अडानी के हाथों से पूरा आपने धरावी बेचा है, तो लोग देख रहे हैं ना किस तरह से। नासिर हुसैन साहब, मेरे सवाल का एक जवाब दीजिए, मेरे सवाल का एक जवाब दीजिए। इससे क्या मैसेज जा रहा है? आप कह रहे हैं कि उन लोगों ने बस थोड़ी सीटों पर अपने उम्मीदवारों का घोषणा किया है, हम तो आज कर देंगे। लोगों के बीच में क्या मैसेज जा रहा है? INDIA ब्लॉक को लेकर के हरियाणा में भी आप कहाँ एकजुटता का दावा करते थे? अगर आम आदमी पार्टी आपके साथ रहती तो शायद IND नहीं, हमारा इंडिया अलायंस है, आप थोड़ा सा दुरुस्त कर लीजिए। IND नहीं है, हमारा इंडिया अलायंस। तो आप कम से कम आप बीजेपी की तरफ से इस तरह के अल्फाज नहीं, मैं INDIA ब्लॉक बोल रही हूँ। नहीं सर, ठीक है, आप जो भी बोल रहे हैं INDIA बोला, आप इस तरह के अल्फाजों का मुझे INDIA बोला सर, मैंने ठीक है, चलिए आपको जो बोलना है बोलिए, आपकी मर्जी है, आपकी चैनल है। मैंने सर जो बात सही है वो सही है, मैंने INDIA ब्लॉक बोला। आपका चैनल, आप जो कुछ कह सकते हैं, मैं आप पे मैं बीजेपी नहीं हो कि आपके चैनल पे बैन कर दूंगा, हमारी सरकार आएगी तो बैन करूंगा। बीजेपी कर सकती है, हम आपकी आवाज को बंद नहीं कर सकते, लोकतंत्र है। हमारी आवाज कोई बंद नहीं कर सकता, हमारी आवाज कोई बंद नहीं कर सकता। आपने जो पूछा वो जवाब दीजिए। मगर मैं कह रहा हूँ सीट शेयरिंग में मैंने जो बोला नहीं है वो आरोप मुझ पे नहीं लगा सकते नासिर हुसैन साहब। मैंने जो आपसे पूछा वो बताइए। ठीक है, आपने जो बोला ठीक है। आप हमारी सीट शेयरिंग पे आपको है, तो आपको तकलीफात किस बात का है? क्या हमारी अलायंस यहाँ जीतती हुई नहीं दिख रही है? क्या हमने अभी लोकसभा के इलेक्शन में इन्हें पछाड़ा या नहीं पछाड़ा है? आप बार बार हरियाणा का एग्जांपल आती है, तो हम हरियाणा के मैंडेट को कांग्रेस नहीं मानती है। मैं आपके चैनल पे पहले भी आके ये बयान किया हूँ, उस दिन भी बयान दिया हूँ कि वहां एक मैनेजमेंट के थ्रू ये चुनाव जीता गया है, ना कि लोकतांत्रिक तरीके से जीता। और हमारी लड़ाई बीजेपी से नहीं है, हमारी लड़ाई इन संस्थाओं से है जो बीजेपी के फेवर में काम कर रही है। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, उस ब्यूरोक्रेट के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र में बेजोड़ तरीके से हम इनके फाइट करें। बीजेपी तो फाइट में है ही नहीं है। बीजेपी के तरफ से फाइटिंग अगर कोई कर रहा है तो संस्थाएं कर रही हैं। आप देखिए संस्थाओं ने, आप सुनिए प्रिया जी तो चुप कराइए पहले। आपने जो सवाल उठाया उसका जवाब तो अजय पाठक ही देंगे ना, तो जवाब के लिए सवाल पूछा आपने अजय जी। प्रिया जी, जहां पे ये जीत जाते हैं वहां पे ईवीएम 10 जनपद की महारानी हो जाती है, और जैसे ही ये हारेंगे वैसे ही वो डायन हो जाती है। ये इनका फार्मूला है। लेकिन अजय जी जरा इस बात का भी जवाब दीजिए। एक मिनट अजय जी, एक मिनट। आप कह रहे हैं उसी महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में क्या हुआ, नतीजे क्या है महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव तो उसका जवाब मैं दे रहा हूँ ना प्रिया जी, उसका जवाब देता हूँ ना। देखिए 99 का फीवर जो इनको इस देश में चढ़ा था, वो हरियाणा के जवान, पहलवान और किसानों ने उठा के पटक करके कांग्रेस को घर में बैठा दिया। उस घमंड को, ये जो सोच रहे थे कि 99 आने से हम सत्ता में आ गए और जो सत्ता में हो वो विपक्ष में बैठ गए, इसी घमंड को तोड़ने के लिए महाराष्ट्र तैयार बैठा है। इसी घमंड, फिर बीच में बोलने के लिए आतुर हो गए। इसी घमंड को तोड़ने के लिए महाराष्ट्र की जनता आतुर हो गई कि इनको हमने जो 13 सीटें दे दिया, ये जो कसम संविधान का खाते थे, संविधान लेकर के घूमते थे। ठीक है, मैं इसका जवाब लूंगी। देखिए वक्त बहुत कम है, मैं जवाब लूंगी। गुलाब चंद दुबे हमारे साथ प्रवक्ता शिवसेना अरे आप ही के साथ एक बार सुन लीजिए उनको भी। गुलाब चंद दुबे हमारे साथ प्रवक्ता शिवसेना शिंदेपुर भी जुड़ गए। दुबे साहब आवाज मिल रही है आपको? दुबे साहब अगर आप सुन पा रहे हैं मुझे, तो सवाल यही था कि वो कह रहे हैं कि थोड़ी बहुत बातें हर जगह होती है, हमारी सहमति बन चुकी है, आप लोगों को दिक्कत काहे की है? दुबे साहब
नहीं, शायद आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है, शायद आवाज नहीं पहुंच रही। ठीक है, ठीक है, मुझे ठीक। एक आधा अजय जी मिनट 30 दीजिए, सेकंड, आधा मिनट। अजय जी 30 सेकंड, 30 फिर नासिर हुसैन साहब के पास देखिए, जाऊंगा। जो संविधान लेकर के राहुल गांधी यहाँ चलते थे, उस संविधान को उन्होंने जब लोकसभा अब में मुझे जवाब चैलेंज देने किया, दीजिए। अनुराग ठाकुर ने चैलेंज किया कि संविधान की प्रस्तावना बता दे, संविधान में कितने पन्ने हैं। वहीं राहुल गांधी खड़े बैठे थे, उनकी हिम्मत नहीं की कि खड़े ठीक होकर है, बता दे। दूसरी ठीक है, चीज, जवाब दीजिए नासिर अमेरिका हुसैन। में जाकर के कहते नहीं, हैं अभी इन्हें ठीक है, जब- जवाब नहीं, सुन लीजिए, नहीं, जवाब सुन अब- लीजिए। अब- अजय जी एक मिनट, अजय जी एक मिनट, जवाब सुन लीजिए। आप भी वही कर रहे हैं सर, आप भी वही कर रहे हैं, एक बार जवाब तो सुन लीजिए नासिर हुसैन। उनको आपकी आवाज में तो धीमी करनी होगी अजय जी, एक मिनट, ऐसे नहीं होगा सर, ऐसे चर्चा नहीं चलेगी, एक मिनट। ठीक, अजय जी, अजय जी आप धारा प्रभाव बोलते जाएंगे तो सुनना कब है आपको? एक मिनट अजय जी, नासिर हुसैन। आप नहीं, आप प्रिया जी, इन्हें संविधान से इतनी नफरत है कि हम इन्हें संविधान दिखाते हैं तो इन्हें नफरत आप क्यों दोनों दिखता को है? रोक रहे अरे हो,